जी इस मामले में सवाल कई हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस का बयान आ गया है और पुलिस ने यह बताया है कि तुनिशा और शीजान की दोस्ती थी और ब्रेकअप की वजह से तुनिशा तनाव में थी। शुरुआती जांच में पुलिस को जो जानकारियां मिली हैं वो पुलिस ने साझा की हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की बात सामने आई है। लटकने की वजह से दम घुटा है, ये पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जानकारी दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की बात सामने आई। लटकने की वजह से, फांसी के फंदे पर लटकने की वजह से तुनिशा का दम घुटा, मौत की वजह यही सामने आई। श्रीमती वनीता शर्मा, जिनकी लड़की यहाँ पे कामन में जो स्टूडियो है वहाँ पे एक सोनी चैनल पे जो अली बाबा दास्ताने काबुल सीरियल चलता है उसमें एक्ट्रेस काम करती थी। वो मरियम के रोल में काम करती थी और यहाँ पे एक जून 2023 से 22 से चल रहा है ये शूटिंग। और ये जो डेथ हुई वो लड़की है और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वालियो पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। अब हम आपको तुनिशा शर्मा से जुड़ी 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तुनिशा शर्मा ने दरअसल खुदकुशी की और कल ये जब खबर सामने आई तो इसके बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ कि तुनिशा ने खुदकुशी क्यों की, क्योंकि उनकी उम्र महज 20 साल थी और अच्छी खासी उन्हें तरक्की मिल रही थी अपने करियर में, वो पीक की तरफ बढ़ रही थी। शीजान को इसके बाद 4 दिन की हिरासत में लिया गया है। शीजान का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है और FIR की कॉपी से भी खुलासा हुआ है। 15 दिन पहले इनका ब्रेकअप हुआ था, यानी कि शीजान और तुनिशा दोनों रिलेशनशिप में थे। 15 दिन पहले इनका ब्रेकअप हुआ और इसके बाद यह बात सामने आ रही है कि परेशान होकर, तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से तुनिशा ने खुदकुशी की है, अपनी जान दी है। फिलहाल शीजान को 4 दिन की हिरासत में रखा गया है। शीजान का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। और तुनिशा खुदकुशी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि शीजान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। वसई कोर्ट ने शीजान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शीजान का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। शीजान के वकील का यह कहना है हालांकि कि सच सामने आएगा। शीजान के वकील का कहना है कि आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं शीजान के ऊपर और सच सामने आएगा। लेकिन शीजान को वसई कोर्ट में पेश किया गया था और वहां पर पुलिस रिमांड मांगी गई थी। जानकारी यह मिल रही है कि अदालत ने शीजान को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वसई कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा है। शीजान का मोबाइल फोन जब्त किया गया है और शीजान के वकील अभी ये दावा कर रहे हैं कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सच सामने आ जाएगा। उनके वकील ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। 28 तारीख दिया है, अगला डेट 28 दिया है। पुलिस कस्टडी का हमने कहा है कि नेसेसरी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल वगैरह सब रिकवरी है। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने ऐसा है नहीं। अभी 28 तारीख रखा है, अगले डेट में हम आपको फिर अपडेट देंगे। पुलिस ने क्या पॉइंटर रखा कस्टडी मांगने का, क्या उन्होंने क्या कुछ बताया कि उनको कस्टडी चाहिए? नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो तो अभी जस्ट आज ही फर्स्ट कस्टडी, तो उनको बाय प्रोसेस मांगना ही था। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो सच्चाई है उसको जानने के लिए इतना कुछ टाइम की जरूरत है नहीं। जो सच्चाई उनके सामने वैसे भी आने वाली है और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए पुलिस स्टेशन के सामने वो ऑटोमेटिकली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आरोप लगे उसके ऊपर क्या करेंगे? जो सच्चाई वो सामने आएगी आपके सामने, आप निश्चिंत रहिए। और तुनिशा के अंकल का बयान भी आया है। परिवार वाले दुखी हैं, परेशान हैं। तुनिशा के अंकल का बयान आया है और उन्होंने बताया है कि मौत के बाद तुनिशा की मां डिप्रेशन में है। अंतिम संस्कार परिजनों के आने के बाद होगा, यह भी जानकारी उन्होंने दी है और यह मांग भी की है कि शीजान से सख्ती से पूछताछ हो, यानी कि पुलिस सख्ती बरते और सख्ती के साथ शीजान से पूछताछ हो ताकि सच्चाई सामने आ सके।
तुनिशा के अंकल ने यह बताया है। क्योंकि उन्होंने कुछ तो आपको बताया होगा ना कि किसी की कंडीशन में नहीं है, अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है। शी इज आल्सो डिप्रेशन। बाकी जैसे ही आपको कोई अपडेट होती है तो बता दें। आज नहीं होगा क्रिमेशन, मे बी कल या परसों हो पाएगा, क्योंकि उसके जो आंटी हैं वो इंग्लैंड से आ रही हैं उनको फ्लाइट करने। तो उनकी आखिरी तमन्ना ये है कि जब तक मैं आना तो जब तक कुछ भी नहीं है। सर, आप इधर भी जब भी वो रिलेशन में थी आप लगातार संपर्क में रहेंगे, कभी डिप्रेशन में दिखी आपको? कभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक्सट्रीम कदम की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो अच्छा अर्न कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा कुछ किया गया। बाकी पुलिस प्रशासन जो भी कर रहा है हमें उसके विश्वास है। आपको कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? आपको लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था कुछ? उसका फोन जब आएगा बाहर उसमें सब कुछ पता लगेगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ किसी को ब्लेम करूँ। जो भी करेगा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद। आपकी जब तुनिशा से बात हुई तो किस तरीके से बात हुई? कभी आपको लगा? से बात होती है बहुत अच्छे तरीके से। लॉकडाउन में 1.5 साल मेरे पास में रही है वो, मेरी बेटी जैसी थी वो। तो तुनिशा की मौत पर अभी भी ढेर सारे सवाल हैं लोगों के ज़हन में। ये सवाल भी है कि ये सुसाइड किया तो क्यों किया, लेकिन अब तक जो 10 बड़े खुलासे इस मामले से जुड़े हुए हैं वो आपके साथ हम साझा करते हैं। पहली बड़ी बात तो तुनिशा को लेकर ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वो प्रेग्नेंट थी और इस वजह से डिप्रेशन में थी। परिवार ने कहा कि नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। लद्दाख टूर के दौरान शीजान से तुनिशा की नजदीकियां बढ़ी थीं। दोनों फोन पर देर तक बातचीत करते थे। ये परिवार के सदस्यों ने जानकारी दी है कि दोनों फोन पर काफी देर तक बात करते थे। तुनिशा और शीजान का एक दूसरे के घर काफी आना जाना था, फ्रिक्वेंटली बार बार आते जाते थे। शीजान के परिवार वाले तुनिशा के लिए खाना बनाया करते थे। 15 दिन पहले तुनिशा को अफेयर का पता चला। अफेयर की शीजान का किसी और से अफेयर है, यह जानकारी तुनिशा को मिली थी। 16 दिसंबर को तुनिशा को सेट पर एंजाइटी अटैक आया था और इसके बाद तुनिशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। फांसी लगाने की वजह से तुनिशा की जान गई है, यानी कि ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि दम घुटने की वजह से तुनिशा की मौत हुई है। फांसी पर लटकने की वजह से, फंदे पर लटकने की वजह से तुनिशा की जान गई है। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए अब तक सामने आया है। और इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लगातार अपडेट मिल रहे हैं, वो आपके सामने हम रखते हैं। तुनिशा के परिवार ने एक और बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह कि तुनिशा प्रेग्नेंट नहीं थी। यह जानकारी परिवार की तरफ से दी गई है कि वे जब लद्दाख गए थे तब उनकी नजदीकियां बढ़ गई थीं, यानी कि शूट के लिए जब लद्दाख गए थे शीजान और तुनिशा, तब उनके बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। यह परिवार के सदस्यों ने जानकारी दी है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और इसी वजह से घंटों बातचीत भी किया करते थे, यह भी परिवार ने बताया है। हर दूसरे दिन तुनिशा शीजान के घर आया जाया करती थी, यानी कि घर पर आना जाना लगातार हो रहा था। शीजान के घर वाले, मां और बहन उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाया करते थे, यानी कि परिवार को भी इनके रिलेशनशिप के बारे में जानकारी थी। 15 दिन पहले तुनिशा को पता चला कि शीजान की जिंदगी में कोई और भी है, जिसके बाद तुनिशा टूट गई थी, परेशान हो गई थी, यह भी परिवार के सदस्यों ने कहा है। 16 दिसंबर को तुनिशा को एंजाइटी अटैक आया था जब वो सेट पर ही शूटिंग कर रही थी और इसके बाद सेट के ही कुछ सदस्य उसे बोरीवली के एक हॉस्पिटल में लेकर गए थे, जहां से परिवार वालों को कॉल किया गया था। जब परिवार वाले वहां पर पहुंचे तब तुनिशा उनसे यही कह रही थी बार बार कि उसने मेरे साथ चीटिंग की है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मेरे साथ गलत किया है। यानी कि जब दौरा पड़ा था, एंजाइटी अटैक आया था, उस दौरान बार बार तुनिशा ये शब्द दोहरा रही थी कि उसने मेरे साथ चीटिंग की है। और तुनिशा की डेथ मिस्ट्री को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि फांसी लगाने की वजह से तुनिशा की मौत हुई, दम घुटने की वजह से तुनिशा की मौत हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तुनिशा का विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। उनके विसरा की भी विस्तार से जांच की जाएगी। आगे एक्सपर्ट्स विसरा की जांच करेंगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि दम घुटने की वजह से तुनिशा की जान गई। और इसके साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तुनिशा और शीजान रिलेशनशिप में थे, यह जानकारी एफआईआर में है।
15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था, दोनों अलग अलग हुए थे 15 दिन पहले। ये एफआईआर के जरिए डिटेल मिल रहे हैं। ब्रेकअप के कारण तुनिशा तनाव में थी, ये एफआईआर में लिखा गया है। ब्रेकअप के कारण ही उसने सुसाइड किया है। ये शुरुआती जानकारी जो एफआईआर में है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ब्रेकअप उसका कारण था और ब्रेकअप 15 दिन पहले ही हुआ। उससे पहले शीजान के साथ तुनिशा रिलेशनशिप में थी और जब उसे पता चला कि किसी और के साथ शीजान का अफेयर है तो वो टूट गई। इसके बाद उसको एंजाइटी अटैक भी आए और फिर उसने परेशान होकर, तनाव में रहकर, डिप्रेशन में रहकर फांसी लगा ली। लेकिन उस वक्त के एग्जैक्ट हालात क्या थे इसकी भी जांच पुलिस कर रही है और इसीलिए शीजान का जो मोबाइल है वो जब्त कर लिया गया है और उसके कॉल डिटेल्स के आधार पर कई चीजों का खुलासा हो सकता है। और नीलेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। नीलेश, अब तक पुलिस की जांच में क्या क्या फैक्ट्स सामने आए हैं? जी राम, आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार जीशान खान जो कि इस टेलीविजन शो के मुख्य किरदार थे और तुनिशा शर्मा के बेहद करीबी थे, उनको लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस द्वारा 5 दिन की कस्टडी डिमांड की गई थी, जिसको कोर्ट ने 4 दिन तक सीमित रखा और 4 दिन तक उन्हें कस्टडी में भेज दिया है। जो पुलिस सोर्सेस हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि परिवार ने अपना बयान दर्ज करवाते समय ये जानकारी दी कि एक समय ऐसा था कि जब दोनों जो सितारे हैं वो लद्दाख पहुंचे थे और उस दरमियान दोनों के बीच जो करीबियां हैं वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब हो गए थे कि कई घंटे एक दूसरे के साथ फ़ोन कॉल पर एंगेज रहा करते थे। दोनों ही नहीं बल्कि उनके जो परिवार हैं वो भी एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे और यही कारण है कि तुनिशा शर्मा कई दफ़ा जीशान खान के घर पर जाया करती थी, उनके जहाँ पर उनकी जो माता हैं वो उनको कई प्रकार के जो व्यंजन हैं वो खिलाया करती थी। तो इस प्रकार की जो जानकारी है उनके जो करीबियाँ हैं वो खुलकर सामने आती हैं, वो दर्शाती हैं। तो वहीं जो उनके सह कलाकार हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई कि सेट पर अक्सर दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ हैं उसको लेकर चर्चाएं हुआ करती थी। हालांकि बीते 15 दिनों से जो खबर सामने आई उससे पता चला कि दोनों के बीच जो रिश्ते हैं उसमें खटास आ चुकी है, दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है और इसका कारण यह बना कि जीशान खान किसी और महिला के साथ भी रिलेशन में थे। उन्होंने कभी तुनिशा शर्मा के साथ अपने रिलेशन को जाहिर नहीं किया था और ऐसे में परिवार का ये आरोप है कि जीशान जो है वो कई लड़कियों के साथ प्रेम संबंध में रहे थे, जिसका पता चलने के बाद तुनिशा शर्मा जो है वो बेहद ही टूट चुकी थी। और एक वाकया ऐसा भी एक इंसिडेंट सामने आया कि वो शूट के दरमियान एक एंजाइटी अटैक का शिकार हुई थी और उन्हें जो अस्पताल है वहां ले जाया गया, जहां पर तुनिशा शर्मा लगातार अस्पताल के बेड पर यही दोहराती रही कि आखिर मेरे साथ इस प्रकार क्यों किया, आपने मुझे धोखा क्यों दिया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है वो पुलिस सूत्रों द्वारा जानकारी दी गई कि कैसे जो उनका परिवार है उसने ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो दर्ज करवाया। तो वहीं हम जिस प्रकार लगातार और हमारे साथ इस वक्त नीलेश आप रहिए, हमारे साथ यशा कोटक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हम उनकी तरफ चल रहे हैं। यशा, सवाल ये भी कि एफआईआर में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और क्या ये परिवार के द्वारा बताई गई चीजें हैं जिनको आधार बनाकर पुलिस आगे जांच कर रही है? जी राम, क्योंकि ये जो एफआईआर में कॉपी में लिखा गया है उसमें यही कहा गया है कि तुनिशा जो थी वो डिप्रेस थी क्योंकि उसके बीच में और शीजान खान के बीच में जो रिलेशन थे वो सही नहीं थे, उनका ब्रेकअप हो रहा था जिसके चलते तुनिशा है वो डिप्रेस थी। यहाँ तक कि कल जब तुनिशा का शव मिला था उसके बाद एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ली गई थी, लेकिन क्योंकि तुनिशा की मां ने एक कंप्लेंट दर्ज की जिसके चलते एक एफआईआर की गई थी 306 यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड के तहत और शीजान को इसी के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था। उसकी पहले क्वेश्चनिंग की गई थी, फिर देर रात तकरीबन 12 बजे के आसपास उसको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि अब ये बात भी सामने आई है क्योंकि शीजान की जो है 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है, लेकिन शीजान इस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए तकरीबन 7 दिन की कस्टडी मांग रही थी वालिद पुलिस, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी की है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि शीजान और जो तुनिशा थे उनके जो कलीग्स हैं, उनके साथ जो काम कर रहे थे, उनकी जो है उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि दोनों के बीच
के रिलेशन कैसे थे। इसके पहले हम देख रहे हैं कि तुनिशा का जहां सोशल मीडिया प्रोफाइल देखे तो तुनिशा सीजान को पूरी तरह से ट्रस्ट करती थी, उसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन क्योंकि ये दोनों के जो रिलेशन थे वो एक ब्रेकअप फेज पे पहुंच गया था, इसीलिए तुनिशा डिप्रेस थी। ये बात सामने आ रही है और ये बात जो है तुनिशा की मां ने खुद पुलिस को कही थी, जिसके तहत ये एफआईआर की गई थी। जी राम। बिल्कुल यशा और नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर आप लगातार निगाह बनाए रखिए, हम हर डिटेल्स दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।